यूं तो भारत ने T20 सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जीत ली है पहले ही, लेकिन इस सीरीज के आखिरी मैच में यानी कि 5वें T20 इंटरनेशनल में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है। यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है। भले ही सीरीज भारत के नाम हो चुकी है, लेकिन भारत अपनी लय को बिगड़ने नहीं देना चाहेगा, क्योंकि आने वाले 6 महीने में T20 का विश्व कप भी होना है। तो भारत चाहेगा कि उसके पास जीत पर जीत आते रहे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है। वो कभी नहीं चाहेगा कि वो 1-4 के अंतर से हार कर वापस घर लौटे। वो निश्चित तौर पर चाहेगा कि वो स्कोर लाइन को कम से कम 2-3 कर दे, ताकि हार थोड़ी सम्मानजनक दिखे। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को विश्व कप में पराजित किया है, तो वनडे विश्व कप की चैंपियन टीम T20 इंटरनेशनल में जो है वो चाहेगी कि वो वापसी करे और 5वें T20 इंटरनेशनल को जीत ले, तो कम से कम उसके लिए एक सम्मानजनक हार होगी सीरीज में। तो आज के मैच में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी, और क्या भारत अपनी प्लेइंग 11 में चेंज करेगा, इस पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्तमान सीरीज का 5वां एवं आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस मैच में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इसी पर हमारी चर्चा है। और हम आपको बता दें कि ये जो बेंगलुरु की एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच है वो बल्लेबाजों के मुफीद है, और बल्लेबाज जो है यहां पर बल्लेबाजी करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो एक हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं, और लगता है कि चौके और छक्के जो है वो बरसेंगे। तो इन चौके छक्कों की बरसात के बीच जीत किसे मिलेगी? अगर भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना है तो कुछ चीजें जो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है वो उन्हें करनी होंगी। और ऐसे भी भारतीय टीम सिर्फ इस मैच को नहीं देख रही, वो आगामी विश्व कप और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जो 3 मैचों की T20 सीरीज होनी है उस पर भी उसकी नजर होगी, और इसलिए भी यह मैच महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप उस लिहाज से देखें तो भारतीय टीम जो पहली चीज चाहेगी वो ये चाहेगी कि टीम को अच्छी शुरुआत मिले, क्योंकि हमने इस पूरी सीरीज के दौरान देखा है कि जब जब भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत मिली है भारत ने बड़ा स्कोर बनाया है। तो भारतीय टीम चाहेगी कि वो बड़ा स्कोर एक बार फिर से बनाए, क्योंकि बेंगलुरु में तो रन बरसेंगे ही। तो आप यहां पर शुरुआत खराब कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो यहां पर बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर होगी कि वो अपनी टीम को एक तेज शुरुआत दें, अच्छी शुरुआत दें और बड़ी शुरुआत दें। जो भारतीय टीम के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इस मैच के लिए, तो देखिए सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान हैं और श्रेयस अय्यर जो टीम के उपकप्तान हैं, उनके बल्ले से रन निकलना चाहिए। देखिए सूर्य कुमार यादव के लिए जो ये सीरीज रहा है एज ए बैटर, एज ए कैप्टन उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। मैं एज ए बैटर उनकी बात कर रहा हूं, तो वो ये सीरीज जो है उनके लिए मिला जुला रहा है। पहले मैच में उन्होंने 80 रन बनाए थे, फिर जो है उन्होंने 19 रन बनाए, फिर 39 बनाए, और चौथे मैच में वो सिर्फ 1 रन बना सके। तो 2 पारी को आप 80 और 39 को काउंट कर सकते हैं, लेकिन 19 और 1 उनके स्टैंडर्ड के अनुसार से कहीं पर भी नहीं टिकता। जबकि विश्व कप आने वाला है और दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी सामने है, और दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर सूर्य कुमार यादव ही कप्तान हैं, तो वो चाहेंगे कि उनके बल्ले से 5वें T20 इंटरनेशनल में रन निकले, क्योंकि इससे न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
टीम का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जो आपने देखा कि चौथे T20 इंटरनेशनल में अच्छी शुरुआत के बाद जब सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर जल्दी जल्दी आउट हो गए तो टीम पर दबाव आया और टीम जहां 200 का आंकड़ा देख रही थी वो 174 तक ही रुक गई। ये काम आप बेंगलुरु में नहीं कर सकते और इसलिए श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव को आज स्कोर करना होगा। उन्हें जो अपनी जिम्मेदारी है, जो उन पर दायित्व है, उसका निर्वहन करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 5वां T20 इंटरनेशनल है उसमें आपको रिंकू सिंह की बल्लेबाजी पर एक बार फिर नजर होगी और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक बार फिर से फिनिशर की भूमिका में दिखेंगे। रिंकू सिंह इस सीरीज की अब तक की सबसे बड़ी खोज हैं और अपने प्रदर्शन के बूते अब ऐसा लगता है कि उन्होंने आगामी विश्व कप के लिए भी अपना टिकट बुक करा लिया है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि उन्हें दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर T20 के साथ साथ वनडे की टीम में भी डाला गया है। मतलब चयनकर्ता उनमें जो है एक फ्यूचर खिलाड़ी देख रहे हैं, फ्यूचर फिनिशर दिख रहे हैं। जितेश शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की और पावर हिटिंग की उससे सभी प्रभावित हुए हैं। और 5वें T20 इंटरनेशनल में बेंगलुरु की पिच जहां की रन बनते नहीं बरसते हैं, यहां पर जो है उनसे एक और पावरफुल बैटिंग देखने की उम्मीद सभी लगाकर बैठे हैं कि वो लंबे छक्के लगाएंगे। इसके अलावा युवा तेज गेंदबाजों की यहां परीक्षा होने वाली है। यह आप मानकर चलिए बेंगलुरु की पिच बल्लेबाजों के मुफीद है। तो ऐसे परिस्थिति में जो भारत के गेंदबाज हैं, खास करके तेज गेंदबाज, उनकी परीक्षा होनी ही होनी है। अगर आप चौथा T20 इंटरनेशनल देखेंगे तो मुकेश कुमार तो महंगे साबित हुए ही थे, साथ ही दीपक चाहर भी महंगे साबित हुए थे। हालांकि उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे, एकमात्र आवेश खान ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था। तो यहां पर जो ये 3 तेज गेंदबाज हैं उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और देखना यह है कि बल्लेबाजों के पसंदीदा पिच पर ये 3 भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी कैसी करते हैं। इंडियन स्पिनर्स ने अपना काम अब तक बखूबी अंजाम दिया है। हालांकि जो बेंगलुरु की पिच होगी और जो मैदान का आकार है वहां उनके लिए भी आसान नहीं होने वाला है। प्लस ड्यू फैक्टर कितना प्रभावी होता है, ये सारी चीजें जो है मैच के परिणाम को तय करेंगी। लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए ये किसी एग्जामिनेशन से कम नहीं होने जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो करके भारत जो है सीरीज को 4-1 से जीत सकता है और इन चीजों को रोककर ऑस्ट्रेलिया सीरीज को 2-3 पर ला सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय टीम जो है अपने प्लेइंग 11 में कोई चेंज करेगी। तो देखिए, अगर हम इस सीरीज को देखें तो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें अब तक अवसर नहीं मिला। उनमें एक तो शिवम दुबे हैं और दूसरे वाशिंगटन सुंदर हैं। तो अब चूंकि शिवम दुबे को दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए T20 टीम में शामिल नहीं किया गया है, तो ऐसा लगता है कि वो भारत के T20 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है सिर्फ नाम के लिए उन्हें खिलाने का कोई मतलब नहीं होगा कि चलो अब हमने सीरीज जीत ली है, आपको दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर भी मौका नहीं मिला है तो आप एक मैच खेल लीजिए। ऐसा करके कोई फायदा नहीं होने जा रहा। उससे बेहतर है कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्हें ही जो है आत्मविश्वास प्राप्त करने दें। चूंकि बेंगलुरु के पिच पर रन बनेंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वाशिंगटन सुंदर एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें अवसर दिया जा सकता है। उन्हें पहले 4 T20 इंटरनेशनल में मौका नहीं मिला है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर वो टीम का हिस्सा हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें अवसर दिया जा सकता है। लेकिन कप्तान को यह फैसला लेना होगा कि उन्हें किनकी जगह अवसर दिया जाए। क्या एक तेज गेंदबाज कम करके वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जाए, या फिर जो है आप ये कर सकते हैं कि एक स्पिनर को कम करके उन्हें खिला सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो मैदान छोटा है, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में भी सूर्य कुमार यादव नहीं होंगे। लेकिन अगर चेंज होना है तो मुझे लगता है कि एक ही चेंज हो सकता है कि वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया जा सकता है। अब उनकी जगह किन्हें बाहर किया जाता है यह देखना दिलचस्प होगा।
तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत आज 5वें T20 इंटरनेशनल में भी जीत दर्ज करेगा और सीरीज 4-1 से अपने नाम करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।